राम मनोहर लोहिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया के विचार। जो राम मनोहर लोहिया थे, एक समाजवादी नेता थे। राम मनोहर लोहिया की एक खास बात थी, वो समाजवाद को पूरी तरीके से रूसी समाजवाद में विश्वास नहीं करते थे, ना ही वो पूंजीवाद में विश्वास करते थे। उनका समाजवाद का एक नया नज़रिया था जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं राम मनोहर लोहिया लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतिपादक थे। उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर दो सिद्धांत आते हैं। पहला सिद्धांत आता है भोजन और आवास के रूप में आर्थिक उद्देश्य से ये लोगों की पूर्ति होनी चाहिए, और दूसरा सिद्धांत था उनका लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों को लोकतंत्र और स्वतंत्रता होनी चाहिए। राम मनोहर लोहिया ने एक और सिद्धांत दिया है चौबुर्ज राजनीति। ये आपको बता रहा हूँ, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं ये वाले ऐसे क्वेश्चंस। ये इसके 4 स्तंभ बताया उन्होंने, बताया केंद्र, राज्य, जिला और गांव। ये उनके 4 स्तंभ हैं चौबुर्ज राजनीति के, जिन्हें वो अपने लोकतंत्र के 4 स्तंभ भी मानते हैं। लोहिया के समाजवादी दल के 3 चिन्ह हैं। पहला कुदाल, मतलब प्रयास, आपको मेहनत करनी चाहिए। मत, आपके वोट देने का अधिकार। तीसरा बंधन ग्रह, किसी चीज़ के प्रति आपको समर्पित हो जाना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर। ये उनके 3 सिद्धांत थे। और राम मनोहर लोहिया ही वो व्यक्ति हैं जिसका आपने इस चैप्टर में एक सिद्धांत पढ़ा है, गैर कांग्रेसवाद। ये राम मनोहर लोहिया का ही सिद्धांत था। इनका मानना था सभी विपक्षी दल को एकजुट होकर कांग्रेस के प्रभुत्व को कम करना चाहिए। इसी प्रणाली को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया। तो आप ये भी कह सकते हो गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण, ये भी एक समाजवादी नेता थे, और इनकी जो विचारधारा थी ना, ये दलगत राजनीति से अलग हो चुके थे। सबसे पहले याद रखना, दलगत मतलब चुनाव नहीं लड़ना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते थे। लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष और लोकपाल संस्था का समर्थन किया। ये शुरुआत से ही लोकपाल का समर्थन करते आ रहे हैं। जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने कांग्रेस की नींव हिला दी, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की भी। इंदिरा गांधी को भी सबसे ज़्यादा डर इन्हीं का था आपातकाल लगाने से पहले। इन्हीं का डर था सबसे पहले, तभी आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने। उन्होंने समाजवाद में 3 बातें रखी हैं। जयप्रकाश नारायण ने बोला, भाई एक ऐसा समुदाय होना चाहिए, एक जो समाजवाद है उनका, वो समुदाय होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए और राष्ट्र। त्रिस्तरीय होना चाहिए उनका समुदाय। कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय समाजवाद होना चाहिए उनका। और वो सब मिलकर एक संघ का निर्माण करें। संघ मतलब केंद्र का। 3 चीज़ें मिलकर केंद्र का निर्माण करेंगी। तो ये जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। संपूर्ण और समग्र एक ही वर्ड है, ठीक है, इसके समर्थक थे। और ये क्या चाहते थे? राज्य और समाज के बीच में प्रतिबंध आना चाहिए, ठीक है, परिवर्तन। एक ऐसा समाज हो जहाँ पर लोगों पर कम से कम प्रतिबंध लगे हो, ऐसी बात के ये समर्थक थे। साथ साथ इन्होंने जब बिहार का आंदोलन का नेतृत्व संभाली थी, तो छात्रों के सामने इन्होंने 2 बातें रखी थी। हमारा जो आंदोलन होना चाहिए ना, वो पूरी तरीके से अहिंसक होगा और केवल बिहार तक सीमित नहीं होगा। इनकी जो संपूर्ण क्रांति थी, उनमें इन्होंने कई सारी बातों को शामिल किया था। जैसे ये नैतिक होनी चाहिए, सांस्कृतिक होनी चाहिए, आर्थिक होनी चाहिए और राजनीतिक होनी चाहिए। जो परिवर्तन है वो केवल आर्थिक नहीं होने चाहिए, परिवर्तन नैतिक भी होने चाहिए, सांस्कृतिक भी होने चाहिए और राजनीतिक भी होने चाहिए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने ही 25 जून 1975 के दिन ये घोषणा करी थी ना कि 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने 1975 को हम एक रैली निकालेंगे, बहुत बड़ी, जिसी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, यानी कि रैली को रोकने के लिए। क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी तो कोई भी आंदोलन नहीं हो सकेगा। आज और एक विचारक हैं जो हमारे कोर्स के लास्ट विचारक हैं, दीनदयाल उपाध्याय। जो उपाध्याय जी थे, ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था एकात्म मानववाद। मतलब जो दीनदयाल उपाध्याय थे ना, इनका ये मानना था कि समाज का विकास करने से पहले, देश का विकास करने से पहले
सबसे पहले विकास करना चाहिए मानव का, मनुष्य का विकास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके एकात्म मानववाद के सिद्धांत में भी मानव केंद्र में है, मानव का विकास। इनके एकात्म मानववाद के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है समग्रता की प्रधानता, मतलब वो ये नहीं कहते कि कोई एक इंसान आगे बढ़े, नहीं, पूरे समाज का कल्याण होना चाहिए। समग्रता मतलब टोटलिटी, पूरे समाज का विकास हो, एक इंसान का ना। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं भाई धर्म जो है वो सर्वोपरि है, ठीक है। लेकिन इनका धर्म में ये नहीं है कोई हिंदू धर्म, ऐसा ही चीज़ नहीं कहते ये कहते हैं कि भाई धर्म जो है सबसे ऊपर रह सकता है। समाज की स्वायत्ता, स्वायत्ता का मतलब क्या है, समाज में ज़्यादा बंधन नहीं होने चाहिए। स्वायत्ता का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना पूरा विकास कर सके, तो उसे स्वायत्ता कहते हैं। इनका जो एकात्म मानववाद है ये पूंजीवादी व्यवस्था के भी खिलाफ है, समाजवादी व्यवस्था का भी खिलाफ है। इनका एक और मानना था कि समाज में कभी भी वर्ग जाति के आधार पर कोई भी संघर्ष नहीं होने चाहिए, ये उपाध्याय जी का मानना था। आपको पता है इन्हीं के नाम पर मुगल सराय स्टेशन का नाम चेंज करके दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया था।